हम सब कभी ना कभी किसी बहुत पावरफुल इच्छा का सामना करते हैं, है ना? और देखिए, ये सिर्फ वासना की बात नहीं है। ये कोई भी आदत हो सकती है जो हम पर हावी हो जाए। जैसे आजकल फोन की लत। ये एक ऐसी पहेली है जिसे सदियों से लोग, चाहे वो पुराने दार्शनिक हों या आज के साइकोलॉजिस्ट, सब सुलझाने में लगे हैं। तो आज हम एक बहुत पुरानी कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि इस पर काबू पाने का सीक्रेट क्या है। और इस कहानी का सार बुद्ध के इस एक कथन में छिपा है। ये कहानी दुनिया जीतने के बारे में नहीं है। नहीं, ये है खुद को जीतने के बारे में। सेल्फ कंट्रोल की वो अंदरूनी लड़ाई जो हम सब कहीं ना कहीं हर रोज लड़ते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं इस प्राचीन कहानी की दुनिया में। कहानी है दो ऐसे लोगों की जो एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल ही अलग थे। समझिए जमीन और आसमान। तो एक तरफ थी आम्रपाली, वैशाली की सबसे सबसे खूबसूरत स्त्री, जिसके पीछे राजे महाराजे अपनी दौलत लुटाने को तैयार रहते थे। उसे एक टाइटल दिया गया था, नगर वधू, मतलब पूरे शहर की दुल्हन। सोचिए, उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, सब कुछ, सिवाय एक चीज के, सम्मान। और दूसरी तरफ था एक नौजवान साधु, जिसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं थी, लेकिन वो अपनी चेतना, अपनी मन की शांति का मालिक था। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि आम्रपाली अपनी बालकनी में खड़ी थीं और नीचे सड़क से कुछ साधु गुजर रहे थे। अब जाहिर है, हर किसी की आंखें उसी पर थीं, सिवाय एक के। एक नौजवान साधु था जिसने एक बार भी पलटकर ऊपर नहीं देखा। वो बस अपनी धुन में शांति से चलता रहा। और बस यही बात आम्रपाली के दिल में घर कर गई। उसे बड़ी हैरानी हुई। वो फौरन नीचे गई और उस साधु को जाकर प्रणाम किया। साधु रुका और उसने भी बड़े सम्मान से आम्रपाली की आंखों में देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। बस वो एक मुस्कान। उस एक मुस्कान ने आम्रपाली को वो दे दिया जो उसे सालों से किसी ने नहीं दिया था, सम्मान। पहली बार किसी ने उसे एक चीज की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखा था। और उस एक पल के सम्मान से वो इतनी अभिभूत हो गई कि आम्रपाली ने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया जिसने आगे चलकर पूरे मठ में तूफान ला दिया। उसने उस नौजवान साधु को अपने महल में पूरे 4 महीने, यानी बारिश के मौसम तक, मेहमान बनकर रहने का न्योता दिया। अब उस साधु का जवाब सुनिए। कितनी शांति से उसने कहा, मैं आपके निमंत्रण का सम्मान करता हूं, लेकिन इसे स्वीकार करने से पहले मुझे बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। और बस इसी एक शर्त ने मठ में एक बड़े तूफान की नींव रख दी। ये खबर मठ में बिल्कुल आग की तरह फैल गई। जितने भी सीनियर भिक्षु थे वो सब घबराकर सीधे बुद्ध के पास दौड़े। उनकी दलील क्या थी? कि वो औरत एक मोहनी है, वो हमारे साधु को रास्ते से भटका देगी और इससे पूरे संघ का, हम सब का नाम बदनाम होगा। उन्होंने बुद्ध से गुजारिश की कि किसी भी हालत में उसे रोका जाए। लेकिन बुद्ध ने सबकी बातें बहुत ध्यान से सुनी और फिर एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने कहा, वो जा सकता है। उन्होंने बाकी लोगों को समझाया कि देखो, ये उस नौजवान साधु के ध्यान और उसकी अवेयरनेस का असली टेस्ट है। अगर उसका ध्यान पक्का है तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तो बस वो नौजवान साधु चला गया आम्रपाली के महल। अब 1 महीना बीता, 2 महीने बीते और मठ में कानाफूसी, गॉसिप शुरू हो गई। सबने तो जैसे मान ही लिया था कि भाई वो साधु तो गया काम से, वासना का शिकार हो गया है और अब कभी लौटकर नहीं आने वाला। 1, 2, 3 और देखते ही देखते पूरे 4 महीने बीत गए। बारिश का मौसम भी खत्म हो गया। और फिर एक सुबह मठ का दरवाजा खुला। सामने वही नौजवान साधु खड़ा था। वो वापस आ गया था। उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन उनकी हैरानी की सबसे बड़ी वजह सिर्फ साधु का लौटना नहीं था। वो इसलिए हैरान थे क्योंकि वो अकेला नहीं लौटा था। उसके पीछे एक और परछाई थी, एक और भिक्षु की। और ये था कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो दूसरा भिक्षु कोई और नहीं बल्कि खुद आम्रपाली थी। उसने अपना महल, अपनी सारी दौलत, सब कुछ छोड़ दिया था और अब वो भी ध्यान के रास्ते पर चलना चाहती थी। उस साधु को इच्छा ने हराया नहीं था, बल्कि वो तो आम्रपाली के बदलाव का एक जरिया, एक गाइड बन गया था। अब जाहिर है, हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर ये हुआ कैसे? ये चमत्कार हुआ कैसे? और जब उस साधु से पूछा गया तो उसने उन 5 सीक्रेट्स का खुलासा किया।
ये वो 5 सीक्रेट्स थे जो महल में बिताए उन 4 महीनों के दौरान असल में उसकी अपनी अंदरूनी यात्रा का हिस्सा थे। और यही वो 5 स्टेप्स हैं जो सिर्फ उस साधु के लिए नहीं बल्कि हम में से किसी के लिए भी अपनी सबसे मजबूत इच्छाओं पर काबू पाने का एक रोड मैप है। तो चलिए एक-एक करके इन पर गहराई से बात करते हैं। तो पहला सीक्रेट था जो महसूस हो रहा है उसे स्वीकार करो। साधु ने बताया कि देखो, जब आम्रपाली आसपास होती थी तो उसे इग्नोर करना नामुमकिन था। दिल तेज धड़कने लगता था, सांसें छोटी हो जाती थीं। लेकिन घबराने या उससे लड़ने के बजाय उसने बस अपनी हालत को देखा, बिना किसी जजमेंट के। उसने बस अपने मन में ये कहा, ठीक है, मेरा दिल तेज धड़क रहा है, बस इतना ही। यही है सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस, सिर्फ देखना बिना अच्छा बुरा कहे। दूसरा सीक्रेट था, उसे दबाओ मत। साधु ने यह भी माना कि शुरू में उसने इस फीलिंग को कुचलने की बहुत कोशिश की। वो खुद को बार बार याद दिलाता था कि मैं एक भिक्षु हूं, मैं ये सब नहीं सोच सकता। लेकिन नतीजा एकदम उल्टा हुआ। वो जितनी ताकत से उस इच्छा को दबाता, वो उतनी ही मजबूती से वापस आती। ये तो वही बात हो गई कि अगर किसी से कहा जाए कि एक गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, तो बताइए अब दिमाग में क्या चल रहा है? एग्जैक्टली। अच्छा, तो तीसरा सीक्रेट था, उस एनर्जी को एक नई दिशा दे दो। साधु के समझ में आ गया कि ये जो इच्छा है ये असल में एक बहुत पावरफुल एनर्जी है और एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ बदला जा सकता है। तो उससे लड़ने के बजाय उसने उस एनर्जी को चैनलाइज करना शुरू कर दिया। मतलब जब भी वो फीलिंग बहुत तेज होती, वो उठता और अपना कमरा ठीक करने लगता, या अपने कपड़े तह करता, या बस बहुत ध्यान से चलना शुरू कर देता। उसने उस बेचैनी की सारी एनर्जी को एक शांत, फोकस्ड काम में लगा दिया। चौथा और शायद सबसे जरूरी सीक्रेट था, उस इच्छा का मतलब ही बदल देना। साधु ने आम्रपाली को सिर्फ एक खूबसूरत शरीर या अपनी इच्छा की एक वस्तु की तरह देखना बंद कर दिया। उसने उससे बात करनी शुरू की, एक इंसान की तरह। उसकी कहानी सुनी, उसके सपने, उसके डर, उसका अकेलापन। और जब उसने आम्रपाली की आंखों में उस सारी दौलत और शोहरत के पीछे छिपा हुआ दर्द देखा, तो वासना की जगह मन में करुणा आ गई। सहानुभूति ने उस इच्छा को शांत कर दिया। और आखिरी 5वां सीक्रेट था, उस एनर्जी को एक बड़ा, एक ऊंचा मकसद देना। अब जो भी एनर्जी बची थी उसे एक नए लक्ष्य से जोड़ दिया गया। साधु का मकसद अब आम्रपाली को हासिल करना नहीं था, बल्कि उसकी मदद करना था। उसे उस रास्ते पर लाना था जहां असली शांति मिलती है। तो जो एनर्जी पहले उसे भटका रही थी, अब वही एक गाइड की ताकत बन गई। वो आग जो उसे जला सकती थी, अब दूसरों के लिए रोशनी करने वाला ईंधन बन गई थी। तो इस पुरानी कहानी का आज हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? ये हमें सिखाती है कि इच्छा कोई दुश्मन नहीं है जिससे लड़ना है, बल्कि एक एनर्जी है जिसे बदलना है। जरा सोचिए, उस साधु की चुनौती थी आम्रपाली के लिए आकर्षण। आज हमारी चुनौती क्या हो सकती है? शायद फोन की लत या कोई और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। ऊपर से देखने पर ये दोनों चीजें बहुत अलग लगती हैं, है ना? लेकिन इनकी जड़ एक ही है, एक बहुत पावरफुल इच्छा जो हम पर काबू पाना चाहती है। और इस पर मास्टरी हासिल करने का तरीका आज भी वही है, वही 5 कदम। फीलिंग को स्वीकारो, उसे दबाओ मत, एनर्जी को नई दिशा दो, उसका मतलब बदलो और उसे एक बड़ा मकसद दे दो। तो अगली बार जब कोई बहुत तेज इच्छा मन को परेशान करे, तो उसे एक दुश्मन की तरह मत देखिए, उसे एक कच्ची एनर्जी की तरह देखने की कोशिश कीजिए। एक ऐसी एनर्जी जिसे बस एक नया और बेहतर मकसद चाहिए। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि असली जीत लड़ने में नहीं, बदलने में है।